जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले एक अलग टेंस की, जो अगली वीडियो में लेके आया हूं आप लोगों के लिए। यहां पे हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, अब तक हमने कई टेंस सीख चुके हैं, अल्फाबेट सीख चुके हैं, जो लास्ट वाली वीडियो में मैंने विस्तार रूप से बता रखा है आप लोगों के लिए। अब हम आ चुके हैं एक ऐसे पोजीशन पे जहां पे वी आर एबल टू राइट एनीथिंग। हम कुछ भी लिख सकते हैं इस समय। अब आप लोगों की आवश्यकता है प्रैक्टिस की और पर डे वीडियो को रिवाइज करके देखने की। तो चलिए आज मैं आपके लिए ये जो टेंस की शुरुआत करने जा रहा हूं, ये बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं VVIP। ओके, तो चलिए, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, कैसा है, कैसा दिखता है, कितना लंबाई गुड़ाई चौड़ाई है इसकी, ये देखते हैं। पहले ध्यान से देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूत। ध्यान समझिए, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। बीता हुआ का मतलब होता है खत्म हो गया। खत्म हुआ का मतलब होता है समाप्त होगा। समाप्त को बोलते हैं इंग्लिश में फिनिश। चलिए देखिए, पास्ट का मतलब बता दिया है मैंने कई बार आप लोगों को। आई हैव टोल्ड यू नंबर्स ऑफ टाइम। कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझिए, एक हमने टेंस लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा है अपूर्व वर्तमान काल। यह टेंस उसी टेंस से मिलता जुलता है, लेकिन इस टेंस में और उस टेंस में क्या फर्क है? वो वर्तमान में कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन ये पास्ट में कॉन्टिन्यूअस है। यही दोनों में डिफरेंट है। वो वर्तमान में कॉन्टिन्यूअस था और ये पास्ट में। अब देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब चालू है, जारी है, मतलब चल रहा है। समझ रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या? चल रहा है, चालू है, जारी था, यानी कोई क्रिया हो रही थी, यानी कोई काम चल रहा था, यानी वो काम खत्म नहीं हुआ था। उसी कार्य को हम बोलते कॉन्टिन्यूअस। इतना दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद आता है टेंस। टेंस का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि काल होता है। काल का मतलब समय होता है। समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं एक तरीके से। आगे चलते हैं। इट मीन्स पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब अपूर्ण भूत काल। अपूर्ण भूत काल। आगे देखिए, प्रयोग क्या होता है? भूतकाल के किसी समय में कोई काम जारी था, मतलब भूतकाल के किसी समय में कोई काम जारी था। इट मीन्स बीते हुए समय में कोई कार्य जारी था। बीते हुए समय में कोई कार्य जारी था मतलब कैसा? जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर आप घर से चलें, इनकेस 8 बजे चले और 8 बजे के दौरान ही आपका भाई क्या कर रहा था? बिस्तर, आप घर से निकले, बिस्तर पे वो सो रहा था। इट मींस उसका सोने का काम कार्य क्या जारी था, यानी वो सो के उठा नहीं था। समझ में आ रहा है? यानी कार्य क्या जारी था। तो उस टेंस को हम बोलेंगे, उस समय जो कार्य हुआ, यानी उस बात को जब हम बोलेंगे तो उसको बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नहीं समझ में आया? दूसरा फिर से देखिए, अगर आप इनकेस घर से निकल रहे हैं और आपकी मम्मी खाना बना रही है, यानी आपकी मम्मी खाना बना रही है, यानी खाना बनाकर खत्म नहीं हो चुका है, यानी अभी क्या खाना बनाने का कार्य चल रहा था उस समय, लेकिन अब आप यहां चले आए। अब आपको यह नहीं पता कि खाना बन चुका है या अभी बन रहा है। तो यानी आप यही बोलेंगे कि जब मैं आया घर से तो खाना क्या बन रहा था। तो जो ये वाक्य बोलेंगे बन रहा था, उसी चीज को हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे आप ये बोलेंगे कि मम्मी खाना बना रही थी। देखिए, मम्मी यानी मां, यहां पे लिखेंगे मेरी मां खाना बना रही थी। ध्यान समझिए, खाना बना रही थी। अब घर से आप निकले हैं, आप अपने घर से निकले हैं। जब आप घर से निकले हैं तो उस समय आपकी मां खाना बना रही थी और आप निकले और वहां से चले आए। अब आपको आने में जो समय लगा, एटलीस्ट लगा लीजिए 15 मिनट लगा, यानी 15 मिनट पहले की बात है, यानी बीत गया समय। 15 मिनट समय बीत चुका है, यानी वो जो समय बीता है वो क्या है? पास्ट है। तो पास्ट का मतलब भूत, भूत का मतलब भूतकाल। आई बात समझ में? मेरी मां खाना बना रही थी उस समय जब मैं कहां था? घर पे था, लेकिन अब मैं घर पे नहीं हूं।
तो ये जो बात बोलेंगे कि मेरी माँ खाना बना रही थी, इसी बतिया को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं यानी हिंदी में अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं, यानी एक ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में, यानी जो गया है, यानी जो गुजरा है, यानी जो खत्म हुआ है समय, उस समय वो कार्य क्या था, चालू था, यानी खत्म नहीं हुआ था। आई बात समझ में? उसी टेंस को हम बोलते हैं, उसी टेंस यानी उसी समय को हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे देखिए, उस वाक्य की पहचान क्या है? पहचान लिखा है हेडिंग यहां पे, वाक्य की पहचान क्या है, यानी उस वाक्य के अंतिम में, आखिर में, लास्ट में, बिल्कुल चरम सीमा आप जिसे बोल सकते हैं। रहा था, क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, और था, थी, थे। ओके, ऐसे वाक्य यानी ऐसे शब्द आपके वाक्य के लास्ट में आएंगे। इज दैट क्लियर? आगे उसके बाद पिलर नंबर 3 आता है, यानी तीसरा। मैंने कई बार बताया है कि बिना पिलर पे नहीं बनता है। पिलर नंबर 3 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब मैंने बताया हुआ है कि कार्य करने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति काम करता हो, सब्जेक्ट। अब यहां पे लिखा वाज और वर, ऑब्लिक डाला है। वाज और वर का मतलब दोनों में से कोई एक चीज लेंगे आप। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, यानी क्रिया का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप मतलब क्रिया का पहला रूप, उसके बाद प्लस आईएनजी लगाएंगे वर्ब में, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस डॉट डॉट, यानी जो कुछ आएगा उसके बाद आएगा। इज दैट क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, यहां पे लिखा है मेरी माँ खाना बना रही थी। कौन खाना बना रहा था? मेरी माँ खाना बना रही थी। आ रही बात समझ में? इसका मतलब समय बीत चुका है और उस बीते हुए समय में मेरी माँ क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। अब देखिए रही थी यहां पे आ गया है, इसका मतलब यहां पे देखिए रही थी, इसका मतलब यह हुआ कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसी फार्मूले पे बनेगा। मैंने कई बार बताया है कि किसी भी जो है वाक्य का या किसी भी चीज का विदाउट प्लान का कुछ नहीं होता। इट मींस विदाउट रचना, विधि, तरीका, फार्मूला, सूत्र से कोई चीज नहीं बनता। सूत्र हर हालत में चाहिए, तो सूत्र क्या है? यही है। अब इस सूत्र में वाज वर है, तो इस पहले वाज वर को समझ लेते हैं, उसके बाद ये सेंटेंस को बनाते हैं। पहले वाज वर को समझेंगे। चलिए देखिए वाज वर क्या है। देखिए यहां पे वाज और वर का फर्क। वाज और वर का फर्क का मतलब वाज में किसके साथ यूज करते हैं और वर किसके साथ यूज करते हैं। ध्यान से, एक वचन के साथ वाज का प्रयोग। एक वचन का मतलब समझते हैं? एक आदमी। एक आदमी का मतलब समझते हैं? एक सब्जेक्ट, यानी एक व्यक्ति कार्य करने वाले को हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज। जो अकेले आदमी काम करेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे? वाज। आगे देखिए बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है कई लोग, ग्रुप में जिसे कहते हैं। आई बात में? 2-3 लोग की बात है जब हो, 10 लोग की बात हो, 20 लोग की बात हो, 100 लोग की बात हो, 100, 150, 200, 500, 400 लोग की बात हो, तो जब उसको हम बोलते हैं बहुवचन। कि नहीं आया समझ में? अगर नहीं आया तो आज घर से बाहर जाना, बाजार में चल जाना, सबको ऐसे देखना, ऐसे ऐसे टुकुर 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 ऐसे देखना, तो वो जो इतने भी लोग वहां पे चल रहे होंगे, इस साइड जा रहे होंगे ये, तो उसको बोलते हैं, उतने लोग को बोलेंगे बहुवचन। जितनी दुकानें वहां दिखेंगी आपको, सारी दुकान पे कोई टमाटर बेच रहा होगा, कोई सेब बेच रहा होगा, कोई केला बेच रहा होगा, कोई लीची बेच रहा होगा, कोई आम बेच रहा होगा, कोई मिठाई बेच रहा होगा, कोई ऐसे बेच रहा होगा, तो समोसा वमोसा, तो ये सारे दुकानदार हुए, दुनिया भर की दुकान हुई, सारे दुकानदार हुए, तो उन सबको बोलेंगे बहुवचन। आगे देखते, और यू के साथ वर का प्रयोग। यू एक वचन होने पे ये नियम है, ये कानून है, ये इंग्लिश के संविधान में लिखा है, यू के साथ वर का प्रयोग। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए, फिर आ गए हम लोग अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। यहां पे क्या है? अब एग्जाम्पल दिया है कि मेरी मां खाना बना रही थी। किसकी मां खाना बना रही थी? मेरी मां। अब ध्यान से समझिए, तो फॉर्मूला में क्या है? सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब कौन काम कर रहा है? खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? मेरी मां। तो मेरी की इंग्लिश माई पहले लिख लीजिए। लिख लिया माई। उसके बाद कौन बना रहा है? मां, तो मदर लिखिए, मेरी मां। तो यहां से देखो यहां तक ये जो ना पूरा सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ये यहां से लेके यहां तक हुआ सब्जेक्ट।
उसके बाद आप प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। क्या जोड़ना है? वाज और वर। अब मैंने आपको बताया है कि एक वचन के साथ वाज का प्रयोग, यानी खाना बनाने का काम कौन है, उसमें मेरी माँ के सिवा और कोई काम खाना बना रहा है? नहीं बना रहा। ना मेरी सिस्टर बना रही है, ना मेरी चाची बना रही है, ना मेरी बुआ बना रही है, ना पड़ोसी बना रहे हैं, कोई भी मिलके साथ में नहीं बना रहा है। यानी इट मीन्स मेरी माँ क्या खाना अकेले बना रही है। और एक अकेले का मतलब एक वचन, एक वचन का मतलब सिंगल, यानी जब सिंगल व्यक्ति हो सब्जेक्ट तो उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वचन के साथ वाज का प्रयोग। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखे माई मदर वाज, यहाँ पे हो गया माई मदर वाज। इज दैट क्लियर? अब हो गया माई मदर वाज, इन दोनों में से कोई एक लेना था, तो आपने क्या ले लिया? वाज ले लिया, तो यहाँ पे चलिए वाज। उसके बाद प्लस, वर्ब का पहला रूप। काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? काम यानी कौन सा काम हो रहा है? खाना बनाना। खाना बनाने को अंग्रेजी में बोलते हैं कुक। ये हो गया कुक, लिख लिया। उसके बाद फिर कहता है प्लस, प्लस के बाद कहता है आईएनजी जोड़ दीजिए जी। क्या जोड़ना है? आईएनजी, इसी में आईएनजी जोड़िए, कुक में ही आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद कहता है जी डॉट डॉट लिख दीजिए, उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो लिख दीजिए, नहीं तो खत्म। देखिए माई मदर वाज कुकिंग, बहुत वेरी सिंपल, बहुत साधारण सीधी बात, नो बकवास। दिमाग पे ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा शोरगुल करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब आगे देखिए एक और सेंटेंस आगे। राहुल खेल रहा था, खेल रहा था, ऐसे वाक्य बनाएंगे आप। ध्यान समझिए, खेल रहा था यानी क्या कर रहा था? खेलने का काम क्या था उसका? जारी था। राहुल अकेला था, इट मींस ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, क्योंकि समय क्या है, जो बात बोली जा रही है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात बोली जा रही है, यानी ऐसे वक्त की बात बोली जा रही है जो वक्त क्या है? बीत चुका है। तो क्या नाम है राहुल का? यहाँ पे राहुल, तो यहाँ राहुल हो गया। उसके बाद राहुल एक वचन है तो वाज लगा देंगे। उसके बाद क्या है? वर्ब का पहला रूप। क्या कर रहा था? खेल रहा था, खेलने की अंग्रेजी प्ले, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग। राहुल वाज प्लेइंग, बस राहुल वाज प्लेइंग। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए, राजू काम कर रहा था, राजू काम कर रहा था। यहां पे देखिए, ध्यान से समझिए, पहले हिंदी का वाक्य है, राजू का काम कर रहा था। काम करने का काम कौन कर रहा था? राजू, तो सबसे पहले राजू। उसके बाद क्या कर रहा था? काम कर रहा था, तो वाज या वर में से एक। वाज क्यों लगेगा? क्योंकि राजू अकेला है काम करने वाला, तो यहां पे लिख देंगे राजू वॉज। राजू वॉज क्या कर रहा था? काम कर रहा था, तो काम करने की अंग्रेजी होती है वर्क। अब वर्क में क्या कर घुसेड़ेंगे? आईएनजी, वर्किंग। और राजू वॉज वर्किंग। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलते हैं। देखिए बहुत साधारण और बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग पे लोड देने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? देखिए आगे चलते हैं। नेहा नाच रही थी, नेहा नाच रही थी, यहां पे लगा लिया आपने, नेहा नाच रही थी। कौन नाच रही थी? नेहा, तो पहले यहां पे लिखेंगे नेहा। नाचने का काम कौन कर रही थी? नेहा, तो नेहा लिख लिया। नेहा अकेले नाच रही थी, तो नेहा वॉज डांसिंग, बस डांस में आईएनजी घुसेड़ेंगे, नेहा वॉज डांसिंग। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, चलिए यहां पे कुछ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ट्रेन आ रही थी। आगे देखिए, ट्रेन आने का काम कौन कर रहा था? ट्रेन, तो पहले लिखेंगे ट्रेन, ट्रेन अकेले आ रही थी तो ट्रेन वाज हो जाएगा, कमिंग। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत की? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत, किसी प्रकार का तकलीफ, किसी प्रकार का जड़ाए बुखार नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं, थोड़ा मैं पे कुछ बनाते हैं। मैं का मतलब मैं सोच रहा था, समझिए
लिखा है आपने, मैं सोच रहा था। आपने वाक्य बोला मैं, तो कौन सोच रहा था? मैं के साथ वाज लगेगा, आई। आई आई लिखा, मैं इंग्लिश आई के साथ वाज हो गया। और क्या कर रहा था? सोच रहा था। तो थिंक मतलब सोचना होता है बाबू। और थिंक में आई एन जी, थिंकिंग, आई वॉज थिंकिंग। आई बात समझ में? आगे देखिए, मैं सो रहा था, मैं सो रहा था। आपने किसी को बोला कि मैं सो रहा था, तो क्या हो जाएगा? मैं की इंग्लिश आई के साथ वॉज, आई वॉज स्लीप मतलब सोना होता है। और स्लीप में क्या घुसड़ेंगे? आई एन जी। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, मैं फोन कर रहा था, कैसे बनाओगे? मैं फोन कर रहा था, कैसे बनाएंगे? मैं की इंग्लिश आई के साथ वॉज, क्योंकि आई एक वचन है, आई वॉज कॉल में क्या घुसड़ेंगे? आई एन जी, आई वॉज कॉलिंग। मैं फोन कर रहा था। आगे चलते हैं, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। पढ़ने का काम कौन कर रहा था? मैं की इंग्लिश आई के साथ वॉज, आई वॉज रीडिंग। रीड में आई एन जी घुसेड़ा, आई वॉज रीडिंग। अगला देखिए, मैं कमरे में सो रहा था, कमरे में सो रहा था। किसके साथ? डॉट डॉट के साथ। तो मैं की इंग्लिश आई के साथ वाज, डॉट डॉट नहीं लिखना है जी। आई वाज क्या कर रहा था? सोने का काम, स्लीप। स्लीप में आई एन जी, आई वॉज स्लीपिंग इन रूम, इन रूम। बस, इज दैट क्लियर? इन रूम, आई वॉज स्लीपिंग इन रूम। आगे देखिए, वह बाथरूम में, बाथरूम में गाना गा रहा था। गाना गा, कितने लोग गाना गाते हैं बाथरूम में? गाना गा रहा था। बहुत से लोग हैं जो बाथरूम में गाना गाते हैं। ध्यान से देखिए, वह की इंग्लिश ही एक वचन है बाबू, तो वाज लगेगा। ही वाज सिंग, सिंग मतलब गाना गाना, सिंगिंग आई एन जी लग जाएगा, सिंगिंग। ही वाज सिंगिंग इन बाथरूम, वह बाथरूम में क्या? गाना गा रहा था। बाथरूम सिंगर, आई बात समझ में? कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं जो बाथरूम में गाना गाते हैं। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, तुम रात में, अब देखिए, जैसे वह रात में चिल्ला रही थी, वह रात में चिल्ला चिल्ला रही थी। आगे देखिए, कौन चिल्ला रही थी? वह का मतलब लड़की की बात हो रही है। सी के साथ भी क्या लग जाएगा? वाज क्राई, क्राई में आई एन जी, क्राइंग एट नाइट, एट नाइट। रात में क्या कर रही थी? चिल्ला रही थी। ये इन एट क्यों लग रहा है? इस ठीक है, ये मैं आप लोगों को आगे आने वाले सेंटेंस में, आने वाले चैप्टर में, आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, आगे चलते हैं। वह तुम्हारी तारीफ कर रही थी, वह तुम्हारी, लड़कियों का काम ही है तारीफ करना। तारीफ करोगे तुरंत सिखारे पे चढ़ा लेंगी, फिर आपसे काम निकलवाएंगी। वह तुम्हारी तारीफ, आई बात समझ में? तारीफ करेंगे, फिर उसके बाद तुमसे काम लेंगी। तारीफ कर रही थी, बस तुरंत लड़का फ्लोड़ी हो जाते हैं। वह तुम्हारी तारीफ कर रही थी, कर रही थी। ससुरा कुल ने तनी बार बोलेगी कि जो है तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी स्मार्ट दिखते हो, तुम्हारे अंदर अच्छी इंसानियत है। बस तुरंत तुम जो प्याज की फ्लोड़ी हो जाएंगे, उस तभी तुरंत कमा ले लेंगे सब। वह तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तो वह इंग्लिश ही ही। अब यहाँ पे लड़की है तो लगा देंगे सी, तो हो जाएगा सी। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरा सी। अब सी अकेले हैं, तारीफ कर रही थी। सी वॉज प्रेज, प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज में आई एन जी। सी वॉज प्रेजिंग यू, किसकी तारीफ कर रही थी? तुम्हारा। सी वॉज प्रेजिंग यू, वह तुम्हारी तारीफ कर रही थी। आगे देखिए, अगला देखिए, पूनम तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें के छोड़ो, तुम्हारे बारे में उसकी कोई फ्रेंड आएगी, ऐसे बोलेगी। पूनम तुम्हारे
बारे में पूछ रही थी, बारे में पूछ रही थी। अब तुम क्या करोगे, खुद खुद बोलोगे, अरे क्या पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी, बताना जरा ना, बताना बताना बताना। तो तुम्हारे पूनम तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तो ऐसे बनाओगे। इस इंग्लिश को कैसे इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कि पूनम वॉज, आस्क मतलब पूछना, आस्क में आईएनजी, आस्किंग अबाउट यू। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाज वाला फर्क देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए आगे, देखिए यू, तुम खाना खा रहे थे, खाना खा रहे थे। ये नियम है कि यू के साथ वर का यूज होगा, बताया है मैंने। यू के साथ वर का यूज होगा तो यू, अब उसके बाद वर। यू वर क्या कर रहे थे, खाना, खाना खाने की अंग्रेजी होती है ईट, ईट में आईएनजी, ईटिंग। इज दैट क्लियर? अब देखिए, तुम सो रहे थे, क्या हो जाएगा, तुम सो रहे थे तो यू, यू के साथ क्या, वर, क्यों, क्योंकि नियम है। यू वर स्लीप, स्लीप में क्या लगाओगे, आईएनजी। क्यों नियम है, क्योंकि कहता है, नियम में लिखा है कि यू और बहुवचन के साथ आप वर का यूज करेंगे। बहुवचन यानी बहुत सारे लोग काम करने वाला, जैसे वे लोग जा रहे थे। अब जैसे लिखा है वे लोग जा रहे थे, ध्यान समझिए, वे लोग जा रहे थे मतलब दे वर लगेगा, क्यों, क्योंकि वो लिखा है बहुवचन और यू के साथ वर का यूज, तो दे वर गोइंग, बस हो गया। गो में आईएनजी, दे वर गोइंग। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे देखिए, जैसे अगला, वे लोग मतलब वे, इज दैट क्लियर? ये दोनों बात एक ही है, वे लोग या वे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मान लो कोई लड़का कांड किया है तो 8-10 लोग आए हैं और वे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। कौन पूछ रहे थे, वे लोग। इज दैट क्लियर? तो वे लोग की इंग्लिश क्या होती है बाबू, दे, और दे के साथ क्या, वर। आस्क मतलब पूछना होता है, आस्क में आईएनजी। उसके बाद क्या आता है, तुम्हारे बारे में, तो अबाउट, किसके बारे में, तुम्हारे, तो यू, अबाउट यू। इज दैट क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। लहरें किनारे पे टकरा रही थी, ध्यान से समझिए, लहरें, लहरें किनारे पे टकरा रही थी, तो यहां पे पहले लिखते हैं हम लोग लहरें, लहरें किनारे पे, किनारे पर, किनारे पर टकरा रही थी, टकरा रही थी। इसको बनाइए जरा, ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस है, तो बनाएंगे कैसे। लहरें की इंग्लिश होती है वेव, वेव में यस, वेव्स। अब लहरें मतलब क्या है, प्लूरल है ये, तो इसके साथ लग जाएगा वर। अब टकराने की अंग्रेजी होती है, ध्यान से समझिए, क्रैशिंग। क्रैशिंग का मतलब होता है टकराना, तो यहां पर लिखेंगे लिखेंगे क्रैशिंग। क्या कर रही थी ये, क्रैशिंग, क्रैशिंग, क्रैशिंग ऑन द शोर, लहरें ऑन द शोर, ऑन द शोर, वेव्स वर क्रॉसिंग ऑन द शोर, यानी लहरें जो है क्या कर रही थी, किनारे पे टकरा रही थी, लहरें किनारे पर टकरा रही थी। ओके, अब देखिए, इस तरीके से आप जो है बड़े बड़े सेंटेंस, अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे देखिए, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वर का यूज समझ में आ गया होगा। अगला मैं बताता हूं, आगे देखिए, अगला 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 अगला, जैसे राहुल और राम राहुल और राम काम कर रहे थे,
काम, देखिए काम कर रहे थे मेरे साथ, ध्यान से समझिए, यहाँ पे मेरे साथ राहुल और राम काम कर रहे थे, कर रहे थी लिखा है मैंने यहाँ पे, ये थे हो जाएंगे। राहुल और राम मेरे साथ काम कर रहे थे। इसमें काम करने काम करने के साथ में कितने लोग हैं? काम कितने लोग कर रहे थे? 3 लोग काम कर रहे थे, एक तो राहुल, एक तो राम और मैं भी काम कर रहा था, यानी टोटल कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। तो पहले लिखेंगे राहुल, फिर लिखेंगे एंड की, और की अंग्रेजी एंड, फिर लिखेंगे राम, तो यहां पे घुसोड़ो राम। अब क्या है? बहुवचन है तो लिखेगा वर। राहुल एंड राम वर वर्क, वर्क में ING, वर्किंग किसके साथ? मेरे साथ, विद मी, कहां पे? मेरे घर पे, एट माई होम, एट माई होम। कहां पे काम कर रहे थे? मेरे घर पे। तो राहुल एंड राम वर वर्किंग विद मी एट माई होम। राहुल और राम मेरे घर पे क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल बहुवचन के साथ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं उन लोगों को फिर से बताऊंगा पूरी डीपली और अच्छे तरीके से। और आप लोग हैंड राइटिंग पे काम करते रहिए, न्यूज़पेपर लिखते रहिए, कहानियां लिखते रहिए, इंग्लिश जो है इंग्लिश का न्यूज प्रतिदिन 1 घंटा से 1.5 घंटा सुनते रहिए, तब आपको समझ में आया होगा। क्योंकि आज 10 दिन हो गया है क्लास का, 10 दिन में आई होप कि आपको बहुत थोड़ा 1-2 पॉइंट इंग्लिश का न्यूज समझ में आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है। आप पेशेंस बनाए रखिए। जय हिंद, नमस्कार।